हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब ठीक हैं। मैम भी इंजॉय कर रही है, आप इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप मैम की क्लास अटेंड करते हैं और आपको जो भी मैम इंस्ट्रक्शंस देती हैं आप उनको फॉलो करते हैं? मैम अब तक का जितना भी वर्क है, जितनी भी आपने मैम की क्लासेस अटेंड की हैं, आपने सारा वर्क कंप्लीट कर लिया है? क्योंकि यहाँ से मैम तो आपको देख नहीं रही है, लेकिन मैम ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको आपको फॉलो करते रहना है, अपना वर्क टाइमली कंप्लीट करना है और साथ साथ बेटा लर्न भी करना है। ओके क्योंकि जब तक आप लर्न नहीं करोगे तो तब तक आपको क्लास अटेंड करने का, वर्क कंप्लीट करने का कोई बेनिफिट नहीं है ना? तो चलिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिंदी भाषा माधुरी बुक से। तो आपको जल्दी से क्या करना है, अब चैप्टर रीडिंग है तो उसके लिए तो आपको चैप्टर ओपन करना पड़ेगा, और चैप्टर ओपन करना है उसके लिए आपको बुक ओपन करनी पड़ेगी। तो जल्दी से भाषा माधुरी, हिंदी भाषा माधुरी की आप बुक ओपन कीजिए। उसमें लेसन नंबर 3 मैम आज आपको एक्सप्लेन करेंगी। लेसन नंबर 3 और उसका नाम है अनचाहे मेहमान। अनचाहे मतलब अनवांटेड, जिसे हम नहीं चाहते और वो गेस्ट आ जाते हैं तो हमें कैसा फील होता है ना? तो बस उसके बारे में ही आज इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। और आपको मैम ने ये भी बताया है कि हम कोई भी चैप्टर रीड करते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी सीखने के लिए मिलती है और कुछ ना कुछ बुरे पॉइंट्स भी होते हैं जो हमें नेग्लेक्ट करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, है ना? तो आज हमारे लेसन का नाम है अनचाहे मेहमान। चाहने वाले मतलब जिसे हम चाहते हैं आए, और अनचाहे जिसे हम चाहते हैं नहीं आए। तो यहाँ पर लेसन नंबर 3 है, जल्दी से ओपन कीजिए। सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैम बुक से आपको रीडिंग कराएंगी, आप स्क्रीन पर वॉच कर सकते हैं। अनचाहे मेहमान। प्रस्तुत पाठ में कहानी, ये एक स्टोरी है, कहानी है। कहानी के माध्यम से बताया गया है कि किसी के, मैम ने आपको बताया ना कि हमें हर लेसन से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो इस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है कि किसी के सीधेपन का अनुचित मतलब गलत बेनिफिट नहीं उठाना चाहिए। अनुचित लाभ उठाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से कैसे बचा जा सकता है? चालाकी से और बुद्धिमानी से ऐसे लोगों से बचा जा सकता है। तो इस जो कहानी में एक गोपाल है, एक मालती है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इन्हीं की ये स्टोरी है। अब स्टोरी क्या है वो तो हमें तब पता चलेगा ना जब हम इस बुक की रीडिंग करेंगे, लेसन की रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गोपाल किशनपुर गांव में रहता था। एक आदमी था जिसका नाम था गोपाल, एक उसकी वाइफ थी, उसका नाम था मालती। जो गोपाल था वो गरीब था, लेकिन जो उसका स्वभाव, उसका नेचर था बहुत उदार। उदार इट मीन्स दयालु। किसी को भी देखता था तो जैसे किसी को हेल्प चाहिए तो वो तुरंत हेल्प दे देता था, और जिसे भी देखता था कि ये थोड़ा सा मतलब कि इसको खाने की है कमी तो उसको अपने घर पे बुलाकर खाना भी खिला देता था। तो गोपाल जो है वो किशनपुर गांव में रहता था। आप चैप्टर को मैम जो भी एक्सप्लेन करिए केयरफुली सुनिए और आप खुद भी रीड कीजिए, क्योंकि जब मैम क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे ना तो आपको ही आंसर करना है, मैम नहीं एक्सप्लेन करेंगी आपको। ओके, तो गोपाल जो है वो किशनपुर गांव में रहता था, बहुत गरीब था, लेकिन उसका जो नेचर था वो बहुत दयालु, उदार मतलब दयालु, और धार्मिक। धार्मिक मतलब पूजा पाठ वाला, सत्संग करने वाला, जो साधु या कोई भी उसके घर आता था उसको इज्जत देने वाला, कोई उसके घर आ जाता था उसको खाली नहीं जाने देता था। तो एक बार क्या हुआ, राह में, राह मतलब रास्ते में, उसे जब भी कोई साधु महात्मा दिखाई देता तो पहले वो उसको क्या करता, प्रणाम करता, ऐसे झुककर उसको प्रणाम करता और घर चलकर भोजन करने के लिए आग्रह करता, उसको इनवाइट करता। ठीक है, उसके बाद गोपाल की जो पत्नी थी मालती, वो इसकी इस आदत से बहुत परेशान थी। कई बार कहते हैं ना, ज़्यादा सीधा होना भी बेकार होता है, लेकिन ज़्यादा आपके अंदर ज़्यादा क्वालिटीज़ आएंगी वो भी बेकार है, ज़्यादा बैड जो बैड क्वालिटीज़ आएंगी वो भी बेकार है। तो
जो मालती है उसकी वाइफ वो परेशान हो जाती थी। क्यों परेशान हो जाती थी? क्योंकि गोपाल को तो पता ही नहीं रहता था, कि गोपाल को चिंता ही नहीं रहती थी कि घर पे भोजन है या नहीं है। भोजन बनाने के लिए आटा चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, तेल चाहिए, चावल चाहिए, कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना। अब वो तो आपकी मम्मा को पता होंगी जो कुक करती हैं। तो घर पे इतना सारा हमें चाहिए सामान, लेकिन गोपाल को तो पता ही नहीं होता था। वो बस जिसे भी कोई भी महात्मा कुछ मिलता था उसे वो घर पर ले आता था। तो मालती बहुत परेशान हो जाती थी। फिर मालती अपना चूल्हे चौके का यानी कि किचन का काम निपटाती थी। उसके बाद जैसे ही वो आराम करना चाहती, गोपाल किसी न किसी को वहाँ पर लेकर आ जाता अपने घर पर, और मालती से कहता कि मालती उठो, अब जल्दी से खाना बनाओ, आज वो मैं उस साधु को लेकर आया हूँ, आज मैं उस वाले महात्मा को लेकर आया हूँ। तो उसकी जो प्रवृत्ति यानी उसकी जो नेचर थी दयालु वाली, उसका कई भोजन भट्ट साधु लाभ उठाते। भोजन भट्ट मतलब जो पेटू होते हैं, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी टमी होती है, तोंद होती है इतनी बड़ी बड़ी बाहर निकली हुई ना, क्योंकि वो बहुत खाना खाते थे, तो इतनी बड़ी बड़ी उनकी टमी होती थी। तो वो ना साधु उसका लाभ उठाते थे और जमकर खाना खाते थे, पीते थे उसके घर पे आके। किसके घर पे आके? गोपाल के घर पे आके। तो इससे क्या होता था, अगर मान लीजिए आपके घर में डेली कोई ना कोई आएगा, तो क्या होगा, किचन का सामान तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना, है ना। तो अब इससे क्या होता था, घर में जितनी भी भोजन की सामग्री, भोजन सामग्री मतलब खाना बनाने के लिए जितना भी हमें मसाले और दालें जो भी चाहिए होती थी वो जल्दी ख़त्म हो जाती थी। और जो गांव का बनिए थे, गांव के बनिए से उधार सामान लाना पड़ता। गांव का बनिया मतलब जिसकी दुकान थी सामान की, राशन की, उससे उसे उधार लाना पड़ता था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन गर्मी की दोपहर में, यहाँ देखिए, एक दिन गर्मी की दोपहर में जब मालती रसोई घर में काम कर रही थी, एक दिन गर्मी की दोपहर में जब मालती रसोई घर में काम कर रही थी, अचानक उसने खिड़की से बाहर देखा, बाहर झांका तो सामने से 3 मोटी तोंद वाले साधु चले आ रहे थे। 3 साधु, ध्यान से सुनिएगा, 3 साधु चले आ रहे थे मोटी तोंद वाले, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी टमी थी। तो वे एक पड़ोसी से, यानी जो गोपाल का पड़ोसी था, उससे वो पूछ रहे थे कि गोपाल का घर कौन सा है। तो पड़ोसी ने उंगली से गोपाल के घर की ओर संकेत किया। तो उसने, जो नेबर था, पड़ोसी था, उसने ऐसे इशारा किया कि वो है गोपाल का घर। तो फिर क्या हुआ, मालती को ये समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि मालती खिड़की से सारा देख रही थी ना। मालती को यह समझने में देर नहीं लगी कि आज फिर गोपाल ने साधुओं को भोजन पर बुलाया है। साधुओं की मोटी तोंद देखकर ना, इतनी बड़ी बड़ी टम्मी देखकर, जो मालती थी उसने अनुमान लगाया, एक गैस लगाया कि एक साधु कितनी पूरी खाने वाला है। अब जो पतला सा साधु होगा वो तो देख के पता चल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पूरी खा लेगा, 3 खा लेगा, 4 खा लेगा। लेकिन जो इतनी बड़ी बड़ी टम्मी लेकर आए थे, वो मालती को ना टेंशन हो गई। तो मालती सोचने लगी, ये तो बहुत सारी पूरी खाएंगे, बहुत सारा खाना खाएंगे। और सुबह से काम करते करते मालती बहुत थक चुकी थी, और ऐसी भीषण गर्मी, भीषण मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इतनी गर्मी थी। तो उस गर्मी में दोबारा खाना बनाने की मालती की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। तो उसे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक उपाय सूझा। अब मालती ने जब 3 साधुओं को घर पे आते हुए देखा, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो उन्हें कैसे भी यहाँ से भगा सकती है। तो दरवाजे पर आकर साधुओं ने मालती को आवाज़ लगाई, दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाई, अलख निरंजन, ऐसे बोला, अलख निरंजन साधु बोलते हैं ना। तो मालती ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक साधु बोला, उसमें से एक साधु बोला, साक्षात अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा मतलब जो अन्न की देवी होती है, साक्षात अन्नपूर्णा का अवतार हो देवी। किसे बोला? मालती को बोला। क्या बोला है? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा आपको पता है किसे कहते हैं? जो अन्न की देवी होती है। तो उन्होंने बोला, साक्षात अन्नपूर्णा का अवतार हो देवी, जैसा देवता पति, जैसा देवता पति वैसी ही देवी पत्नी। तो साधुओं ने बोला, साधु उसको इम्प्रेस करना चाहते थे ताकि वो अच्छा खाना बना के दे। तो साधु ने बोला कि जैसा तुम्हारा देवता पति है वैसी तुम उसकी देवी पत्नी हो।
तो बस इतना कहकर उन्होंने घर में एंट्री ले ली। तो अब मालती तो कुछ कर नहीं सकती थी, अब आगे की स्टोरी आपको सुननी है, चैप्टर रीड करना है, लेकिन इस क्लास में नहीं। मैम आपको ये एक्सप्लेन करेगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब आराम से बैठिए, आराम से नहीं बैठिए, आप सबको फिर भी ये चैप्टर रीड करना है, लेकिन हम इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग मैम बनाती है एक स्टोरी भी आपको बताकर। तो स्टोरी से क्या होता है, आपकी जो वर्डिंग है, जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मैम वो भी आपको एक्सप्लेन करती है, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में भी इस चैप्टर को समझ सको। तो चलिए अब मैम जा रही है, लेकिन मैम जल्दी से वापस आएंगी और बाकी चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी। तो आप सब अपना ध्यान रखिएगा और एंजॉय कीजिए। गुड बाय।